जिजामाता चौकामध्ये नेहमी रेग्युलर ॲक्सिडेंट होतात. दर 2 दिवसाच्या आड दिवसा आम्ही NITला दिलं आणि महानगरपालिकालाही ॲप्लिकेशन दिलेली आहे. मेरे को देखने में आया जो सीमेंट रोड बना हुआ है साइड कॉर्नर के ऊपर में पूरी जगह काफ़ी मिट्टी जमा रहती है, वो साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं होती है. खाली बीच में से जो गाड़ी जाती है वहाँ पर सफाई होती है. वैसा जनता दरबार हो गया अभी पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री साहब का, तो उसको भी हमने निवेदन दिया है इसका. अभी तक काम नहीं हुए, कुछ आश्वासन दिया काम करने का, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं. महान्यूज़ 7 के वार्ड की समस्या नामक कार्यक्रम के अंदर में आप सभी का स्वागत है. इस समय मौजूद है न्यू मनीष नगर में और यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या ठीक करने की ज़रूरत है. अपना परिचय दीजिए. मैं विलास श्री कृष्ण लोखंडे और प्लॉट नंबर 25 में रहता हूँ और जियोलॉजी एंड माइनिंग से 2011 में रिटायर्ड हो गया और ये एरिया में मैं 10 साल से रह रहा हूँ. अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी यहाँ पे, लेकिन ये जब से DP रोड हो गया तो DP रोड से अभी 2-3 साल हो गए DP रोड को, लेकिन DP रोड होने के बाद में अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और अतिक्रमण में ऐसे ऐसे दुकान लग रहे हैं जैसे मटन शॉप लग रहे हैं, मछली के दुकान लग रहे हैं और ये तो लगे हैं ऑलरेडी. यहाँ पे शाम को चलते हैं, फिर वो दारू पीने वाले भी लोग आते हैं यहाँ पे. अच्छा, आपने अतिक्रमण की बात की है तो हम जानना चाहेंगे कि वो अतिक्रमण किन ज़मीनों पर किया जा रहा है. क्या वो NIT की ज़मीन है या किसी के मालिकानी हक की ज़मीन है? वो वैसे तो NIT की ज़मीन है वो, और फुटपाथ पे है. फुटपाथ में सब फुटपाथ उन्होंने ये लिया है, कब्जे में ले लिया है और NIT की जगह है और रिजेक्टेड प्लॉट है ये सब. यानी रिजेक्टेड प्लॉट की लिस्ट है, उसके रिजेक्टेड प्लॉट की लिस्ट में इनका नंबर है. जो प्लॉट पे अभी ये सामने वाला जो दिख रहा है ये रिजेक्टेड प्लॉट के ऊपर का ये है और उसके अंडर से ये गई है, वाटर लाइन गई है और सीवर लाइन गई है. जैसे आपने कहा कि ये रिजेक्टेड प्लॉट्स हैं, तो रिजेक्टेड प्लॉट का कोई डेफिनेशन कोई बताइए, क्लियरिफिकेशन मतलब समझाने की कोशिश करिए क्या है, कैसे होते हैं रिजेक्टेड प्लॉट. यानी वो यहाँ पे होगा नहीं, RN मिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, ऐसा NIT का ये है उसका. तो क्या आप ये मुद्दे को लेकर NIT के अधिकारियों तक पहुँचे हैं? क्या कुछ आपने लिखित में उन्हें शिकायत की है? हाँ, वैसा जनता दरबार हो गया अभी पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री साहब का, तो उसको भी हमने निवेदन दिया है इसका. और निवेदन देने के बाद उसका मेरे को ये भी आया, रसीद भी आई है उसको कि आपका निवेदन लिया है, स्वीकार लिया है और कंसर्न ऑफिसर को दिया है एक्शन, यानी समोर के आगे के एक्शन के लिए. क्या यहाँ पर किसी प्रकार के नागरिक मंच या किसी समिति का गठन किया गया है ये सारी समस्याओं को लेकर अथॉरिटीज़ की तरफ जाने के लिए? हाँ है, न्यू मनीष नगर नागरिक सहयोग समिति करके 10 साल से यह कार्यरत है. मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और ये मिस्टर ढोले सेक्रेटरी है. ऐसा ये पूरी बॉडी, ये पूरे जो लोग हैं हमारे, ये मंडलेकर जी है, ये कोषाध्यक्ष है, ये पूरे बॉडी वाले लोग हैं यहाँ पे. ये मिस्टर चौरसिया ये उपाध्यक्ष है. ऐसी पूरी बॉडी है यहाँ पे हमारी. तो लोखंडे जी के अनुसार यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक समस्या है, सबसे बड़ी, वो अतिक्रमण को लेकर है. और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे और किस प्रकार की समस्या है अतिक्रमण के अलावा. आपका परिचय दीजिए. किशोर नामदेवराव ढोले, मी प्लॉट नंबर 121मध्ये राहतो आणि जिजामाता चौकामध्ये नेहमी रेग्युलर ॲक्सिडेंट होतात. दर 2 दिवसाच्या आड दिवसा आम्ही NITला दिलं आणि महानगरपालिकालाही ॲप्लिकेशन दिलेली आहे, पण अजून काही तिथं सिग्नल लागावा आणि इथे अतिक्रमण भरपूर प्रमाणात होत आहे. त्याच्यामुळं रस्त्यावर गाड्या लावणे आणि त्या ॲक्सिडेंट भरपूर साऱ्या प्रमाणात होत आहे. कितने एक्सीडेंट अब तक हो चुके हैं आपकी जानकारी में? मेरे जानकारी में अभी तक तो 10 से 20 हो गए. क्या उसमें किसी प्रकार की जान हानि या फिर सीरियस इंजरी टाइप? सीरियस इंजरी हो गए 5-6 लोगों की. और भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे हम. आपका परिचय दीजिए सर. मैं अरुण माधवराव मंडलेकर, न्यू मनीष नगर सहयोग समिति का कोषाध्यक्ष हूँ. आप किन समस्याओं पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से न्यू मनीष नगर की? ये जो सीमेंट रोड बना है उसके बीच में जो गलियाँ गई है यहाँ से, वहाँ से उन्होंने जो यू टर्न जो वहाँ से उन्होंने जो टर्न मारा है उसको स्लोप भी दिए गए नहीं है या उसको रेडियस भी मारे नहीं गए, इसलिए वो उधर से गलिया से सीमेंट रोड पे आने वाली गाड़ियाँ जो है उसको एक्सीडेंट होने की संभावना है और 2-4 बार एक्सीडेंट हो भी गए हैं.
तो इन एक्सीडेंट्स को लेकर आप मतलब ट्रैफिक पुलिस विभाग या फिर और कोई अथॉरिटीज़ तक गए हैं आप कोई लिखित? हमने ट्रैफिक पुलिस को भी दिया है, धनतुली जोन में भी हमने उसका एप्लीकेशन किया है और अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब पुलिस ट्रैफिक विभाग जो है उसकी तरफ से आपको कोई संतोषजनक कोई उत्तर आपको नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। अटेंड तो कम से कम अटेंड तो करना चाहिए ना, कि एप्लीकेशन देने का अटेंड तो करना चाहिए। अटेंड अभी किसी ने कुछ किया नहीं है। और भी कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय दीजिए। जी, मैं शिव गोपाल श्याम गोपाल चौरसिया, अंकिता रेसिडेंसी 1 में रहता हूँ मैं। जी, जैसे आप रेसिडेंसी में रहते, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पर किस प्रकार की समस्या होती है, पानी की या और किसी प्रकार की? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा पानी वगैरह की समस्या तो नहीं है। पानी वगैरह भरपूर होता है करके, प्रेशर नहीं। पानी का प्रेशर वगैरह थोड़ा कुछ कम रहता है, वो चीज़ होती है। बाकी तो सारी सुविधा वहाँ पर रहती है। लेकिन अभी अपने को देखने में आया, जो सीमेंट रोड बना हुआ है इसके ऊपर में मॉर्निंग आवर्स में क्लीनिंग वाली व्हीकल आती है जो रोड की सफाई करके जाती है ऑटोमेटिक। वो सेंटर से करती है, लेकिन किनारे पे काफ़ी सारी मट्टी जमा रह जाती है। और जनरली जब अपन कोई टू व्हीलर वाला ओवरटेक करता है तो वहाँ पर स्लिप होने के लिए, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहते। साइड कॉर्नर के ऊपर में पूरी जगह काफ़ी मट्टी जमा रहती है, वो साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं होती है। खाली बीच में से जो गाड़ी जाती है वहाँ पर सफाई होती है। हमारे यहाँ के रोड ड्रेनेज के लिए खोद के रखे, वो बनाए नहीं अभी तक। अच्छा, और यहाँ के जैसे तो बहुत दिन से जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्षद, तो ऐसे कोई लोग हैं जो समाज सेवक किसी पार्टी से जुड़े, उन लोग का आपने अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई है? हाँ, दिए न, अविनाश ठाकरे, मोड़ मैडम, उनको सबको दिया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुए। कुछ आश्वासन दिया काम करने का, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसमें और एक मुद्दा है सर, कि जो यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू है, हर गली में कंस्ट्रक्शन शुरू है, उसके कारण जो गटर लाइन्स है वो उसके एक तो उसका आकार भी छोटा है और यहाँ पब्लिक यूटिलिटी भी बहुत बढ़ गई है सर। पर उस संख्या का, उस ज़माने की गटर लाइन्स है, अभी उसको पाइपलाइन बड़ा करना चाहिए। और सबसे मेरे घर में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। मैंने नागपुर महानगर पालिका धनतुली जोन के लोग यहाँ आए, उन्होंने सब यहाँ करके वो नाली में पाइपलाइन डाली है। सीमेंट रोड बनने के बाद इन्होंने जो मेन गटर लाइन क्रॉस हो गई थी वो चौकअप हो गई है, उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी विनती है कि इन्होंने ये उस पर अमल करना चाहिए। हाँ, मैं निखिल गृह निर्माण सोसाइटी में रहता हूँ, पेट्रोल पंप के सामने झूलेलाल सोसाइटी को लग के हमारी सोसाइटी है। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है वो बेसा बेलतरोड़ी नगर पंचायत में आती है। हम 4-5 बार सीओ साहब की तरफ अप्रोच हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि टेंडर हो गया है, सब हो गया है, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक वहाँ कोई भी मोमेंट्स नहीं है। और कोई समस्या? बाकी कोई समस्या नहीं है। हमारे सोसाइटी में सिर्फ जो रोड्स नहीं है, गटर लाइंस नहीं है, और सभी लोगों ने आरएल के पैसा भरा हुआ है। स्ट्रीट लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइन की पूरे ये नहीं है, क्या बोलते, व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में हम टैक्सेस वगैरह तो रेगुलर भर रहे हैं। बस वही हमारी एक डिमांड है कि वो पूरा हो जाए। उस साहब ने आश्वासन तो दिया है, सीओ साहब ने। महाराष्ट्र राज्य में किसी भी समय जो है महानगर पालिका चुनावों का बिगुल फूंका जा सकता है, तो ऐसे में आप होने वाले या प्रपोज जनप्रतिनिधियों को अप्रोच करके सारी काम अपने करवा सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। क्या आप इस मामलों को लेकर उनके पास जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। हमने निवेदन बनाया हुआ है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या टाइमिंग सेट होता है। हम बावनकुड़े साहब को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग भी बावनकुड़े साहब के एरिया में ही आती है, कामठी एरिया में, तो हम लोग बावनकुड़े साहब की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर अतिक्रमण का एक मामला है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का मामला है, सफाई का मामला है, और सबसे बड़ा जो मामला इसमें अतिक्रमण का आया है, जिसमें कि जो कि रिजेक्टेड बिल्डिंग्स है उन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। कैमरा पर्सन विलास के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7, नागपुर। अभी जो गटर लाइन के लिए गली गली में रास्ते खोदे हैं, वहाँ पे उन्होंने बारीक गिट्टी डाल के रखी है, और रास्ता का लेवल कम से कम ये जो विधानसभा का इलेक्शन है उसके बाद में ये काम चालू हो गया। अभी 6 महीने हो गए, 6-7 महीने, वो वैसे के वैसे रोड चालू है। और ये वैद्य कॉन्वेंट के पास एक ऐसा गटर लाइन का चेम्बर है, वहाँ पे पानी रहता है, यानी
12 महीने 24 तास पानी रहता है। क्या आपको लगता है कि ये परिस्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि बरसात का ये सीज़न जो है वो बिल्कुल हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा हुआ। वो बरसात का सीज़न आ रहा है और मेन यानी ये कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम की है, यानी देवेंद्र जी फडणवीस की। हमने उनको 2 बार चुन के लाया। अब वो तो ये देखेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी ऐसी अपेक्षा है कि उन्होंने डायरेक्शन दे के ये सब करना चाहिए, क्योंकि रास्ते की पोजीशन इतनी ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे ये मेरी ये है नातन है, ये भी गाड़ी ने ये साइकिल चलाती है, लेकिन साइकिल चलाने को डर लगता है। स्विमिंग को जाती है, स्विमिंग को जाने के लिए उसको डर लगता है, यानी रास्ते से चल भी नहीं सकते, ऐसे रास्ते की पोजीशन है। तो इसका यानी जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ के लोगों की अपेक्षा है। मतलब आपकी समिति भी जो है उनका ये इच्छा है कि बरसात के पहले सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। होना चाहिए, बरसात के पहले होना चाहिए। और अभी तो इलेक्शन है, अभी क्या है, कारपोरेशन डेढ़ है, यानी कोई अपन उनकी तरफ जाएंगे तो वो क्या बोलते कि हमारे पावर तो नहीं है, इसलिए वो नहीं करते। तो भी हमारे 1-2 कारपोरेटर्स है, जैसे जयश्री ताई बाड़ी बस में है, मोहर ताई है, तो ये लोग करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं उसका, लेकिन वो उनका वो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं वो सुनते नहीं। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।